आंकड़े बताते हैं अपने देश में 70% से ऊपर आबादी किसानों की है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि अपने देश में सबसे ज़्यादा युवा हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं अपने देश में बेरोजगार भी सबसे ज़्यादा हैं। किसान का बेटा किसी नाई का बेटा, किसी सब्जी वाले का बेटा तो किसी दुकान वाले का बेटा 12वीं पास कर और आंखों में सपना लिए चल पड़ता है गांव से शहर की ओर। उस बूढ़े किसान की आंखों में भी यही सपना होता है कि बेटा पढ़ के कम से कम एक ऑफिसर ना बने तो कोई बात नहीं, सरकारी क्लर्क चपरासी तो बन ही जाए, कम से कम बुढ़ापा तो खेतों में ना कटे, इस भरी दोपहरी में बुढ़ापा ना काटना पड़े। वो यही उम्मीद से खेतों में एक लंबे अरसे पैसा जोड़ता है और अपने लड़की को भेजता है और वो लड़का शहर जाके 4 फुट लंबे 5 फुट चौड़े रूम में रहता है, कभी खाली पेट तो कभी दाल रोटी खा के वह दिन रात पढ़ता है। नतीजा यह निकलता है वैकेंसी आती है, फार्म तो भरे जाते हैं, एग्ज़ाम का कोई तारीख एक जन्म तक नहीं आता। चुनाव आते हैं, वैकेंसियां उसके पहले ही आती हैं, चुनाव हो जाता है, नतीजे आ जाते हैं, लेकिन वैकेंसी का क्लियर होने का बाद छोड़ो साहब, एग्ज़ाम का डेट नहीं आता। फार्म भरा लिए जाते हैं, पेमेंट करा लिया जाता है, पैसा लूट लिया जाता है। किसान का बेटा हो, दुकानदार का बेटा हो, सब्जी वाले का बेटा हो, सबसे बराबर पैसा ले लिया जाता है। लेकिन रोजगार के नाम पे वही एक उम्मीद दे दी जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एनटीपीसी में वैकेंसी आई, रेलवे में वैकेंसी आई, यूपी पुलिस में 2 बार वैकेंसी आई। क्लियर कितनी हुई? एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम का डेट जैसे चांद पे चला गया हो, रेलवे वालों का भी कुछ क्लियर नहीं। पुलिस वालों में 2 बार एग्ज़ाम हो चुके, 1 बार वाली एग्ज़ाम का आधे लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिला है, बाकी 3 हिस्सा लोग अभी भी अटके हैं। 2017 का एसएससी का वैकेंसी अभी अटका है, 2018 का रिजल्ट 2020 में दे रहे हो, 2017 का रिजल्ट 2020 में दे रहे हो। अरे रोजगार दे रहे हो या फिर अपना वोट बैंक ले रहे हो? अब सरकारें कुछ भी करें, युवा जागरूक हो रहा है, कोई परेशानी नहीं। अब एक क्रांति होगी, एक क्रांति की लहर आएगी। अगर ये क्रांति की लहर आ गई तो ये सारी सरकारें सड़क पे आ जाएंगी। नीट जेई एग्ज़ाम के लिए कोरोना है ही नहीं, बीएड वाले एग्ज़ाम के लिए कोरोना क्वारंटाइन हो जाता है। यूपीएससी का वैकेंसी आता है, क्लियर हो जाता है, उसमें कोरोना का कोई वो नहीं, सिर्फ एसएससी रेलवे में ही कोरोना काल रहता है। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा, लेकिन अब एक क्रांति मुझे लग रहा है कि आने वाली है, क्योंकि युवा जागरूक हो रहा है और अब सड़कों पे आएगा युवा और क्रांति करेगा। तो ये जो सरकार वोट बैंक बना रही है ना, तो समझेगी कि युवा अगर एक हाथ से वोट देना या लाइक करना जानता है तो दूसरे हाथ से डिसलाइक करना भी जानता है। चलता हूँ और आप सब अपना ध्यान रखिए और इस कोरोना के समय में खुद को सुरक्षित रखिए।